ಹೇಳಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾರಿಕೊಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದೆ ಈಗ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಂಡ ಅಂತ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾರಿಕೊಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪಿತೂರಿ ಕೂಡಲು 200 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. बेंगलुरु में धर्मस्थला मास बरियल मामले पर एक नया मोड़ सामने आया है. इस केस के मरकजी मुलजिम चिन्नैया ने कर्नाटक हाई कोर्ट से रुजू करते हुए न सिर्फ अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया बल्कि ये भी दावा किया कि पूरी साजिश में शामिल दीगर अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. चिन्नैया ने सीनियर वकील विवेक सुब्बा रेड्डी से दायर करदा दरखास्त में इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें पैसों का लालच दिया गया, धमकियां दी गईं और धर्मस्थला मंदिर के धर्माधिकारी और उनके ख़ानदान और ट्रस्ट के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए उकसाया गया. दरख्वास्त के मुताबिक उन्हें नक़द रकम दी गई, उनकी अहलिया के बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए गए और मखसूस कागजात पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाला गया. याददाश्त में एक्टिविस्ट महेश शेट्टी तिम्मारुरी, गिरीश मुतन्नावर, जयंत विट्ठल गौड़ा और बाज़ यूट्यूबर्स के नाम भी शामिल किए गए हैं. चिन्नैया का इल्ज़ाम है कि उन अफराद ने धर्मस्थला के खिलाफ मुहिम चलाने में अहम किरदार अदा किया. उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर वो हिदायत पर अमल न करते तो उन्हें और उनके ख़ानदान को नुकसान पहुंचाया जाता. सबसे चौंका देने वाला दावा यह है कि चिन्नैया के मुताबिक उन्हें 50 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, जबकि पूरी मुबैना साजिश का बजट 200 करोड़ रुपए था और उसमें केरला से फंडिंग शामिल थी. इसी दरख्वास्त में अदाकार प्रकाश राज का भी जिक्र किया गया. चिन्नैया ने इल्ज़ाम लगाया कि प्रकाश राज ने उनकी हौसला अफजाई की थी. इन इल्ज़ामात पर वजाहत देते हुए प्रकाश राज ने कहा कि चिन्नैया ने उन्हें फ़ोन करके मुबैना मास बरियल मामले के बारे में बताया था और SIT के सामने जाने में खौफ का इजहार किया था. प्रकाश राज के मुताबिक उन्होंने चिन्नैया से मुलाकात करने के बजाय ऑडियो पैगाम भेजने को कहा. वो SIT चीफ प्रणब मोहांती से मिले और चिन्नैया के दावों की जांच की दरख्वास्त की. प्रकाश राज ने कहा कि चंद रोज़ बाद जब उन्होंने प्रणब मोहांती से पेशरफ पूछी तो उन्हें बताया गया कि चिन्नैया के बयान में हकीकत नहीं है, जिसके बाद उन्होंने मामले को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाया. प्रकाश राज ने यह भी कहा कि धर्मस्थला के सौजन्या कत्ल केस में आज तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है और माजी की तहकीकात में 400 से ज़ायद अफराद के लापता होने के मामला भी सामने आए थे. उनके मुताबिक वो ऐसे मामलात की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के साथ भी तुंद तेज़ बहस देखने को मिली. प्रकाश राज के एक साबिका सोशल मीडिया पोस्ट पर बाद सहाफ़ियों ने एतराज़ किया और उनसे माफ़ी का मुतालबा किया. प्रकाश राज ने जवाब दिया कि उन्होंने तमाम मीडिया इदारों को बिकाऊ मीडिया नहीं कहा था. जस्टिस सूरज गोविंदराज की बेंच रियासती हुकूमत और SIT को नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्त की समाअत पर रजामंदी ज़ाहिर की गई है. अहम बात यह है कि चिन्नैया की दरख्वास्त में किए गए तमाम इल्ज़ाम इस वक्त अदालती जांच और क़ानूनी कार्रवाई के मरहले में हैं और उन पर हतमी फैसला आना अभी बाकी है. Hi media friends, I'm here to answer speculations, and there was a writ petition by the Chinnaiya, the masked man, that he had called me and I had told you please go tell the police, whoever is asking you to tell the truth, whatever you know, and if it is true, the world will rejoice that they have found the culprits. I'll myself come and hug you. And he said, sir, I want to meet you. I said, no, you don't have to meet me because I am not a police officer here. Sir, I have certain things. I said, please record it and send it to me. Immediately, as a citizen, what should I do? Because I get an information from a fellow whom everybody is thinking, having their own speculations. He is from Mandya. There are videos, the media, and the people who believe in God, Manjunatha or in Dharmasthala, they are hurt because something is happening. This should not happen whether in Dharmasthala, Bangalore, Vidadi or any place of this world for that matter. There are women, there are children, and we have cases. So I immediately knew there was Mr. Mohanty, whom I adore him and I respect him for his official work and of his investigative abilities. So immediately I contacted Mohanty and I said, this is the man. What language did he speak? He said he doesn't speak Kannada. I don't think that, what is the speculation in media about him being Mandya? I think he's a Tamilian and he has an accent of Telugu.
I'm coming and meeting you. I'm sending you the recordings. Then I went and met him. He said, thank you, Prakash. This is a good evidence. You please erase it. Did you get any other information? You let me know. After many few months, then I kept asking him, what is it? He says, this is happening, this Bandlaguda, we have found some body, we have found some not tallying, we are preparing the report. But this guy is turning around. He is turning around and he is now saying somebody is pushing me. So further conversations don't have with him, even if you call. And I ended the matter. Now, when the media asks, because I am always just asking, so when the media asks, there's 200 crores involved, because that is what he has written in his petition. And there is a difference. So people and the media has the right to know that did I speak to Chinnaya? What did I speak to Chinnaya? Did really what Chinnaya is saying? That what is the 200 crores or whatever it is?